मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने एक भी पत्र या एक भी बार या मुख्यमंत्री जी ने या कृषि मंत्री जी ने, केंद्रीय कृषि मंत्री जी, केंद्रीय केमिकल मंत्री जी, इनसे कोई फ़ोन से बात की है, कोई पत्र लिखा है या कोई इनके डायरेक्टर ने, एपीसी ने कोई पत्र लिखा है? मेरी जानकारी में प्रति सप्ताह केंद्र के अधिकारियों के साथ में राज्य के अधिकारियों की बैठक होती है और जिस बैठक में कभी भी राज्य सरकार के अधिकारियों ने खाद की कमी के बारे में कोई चर्चा नहीं की है। केंद्र सरकार के अधिकारियों से मेरी बात हुई है, राज्य सरकार के अधिकारियों से भी मेरी बात हुई है और राज्य सरकार के अधिकारी भी बोल रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में खाद की सप्लाई हो रही है, परंतु जो इनका ये सरकार है, ये लचर है, ये पंगु है, इनकी व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई है और इनके गोडाउन में खाद भरी हुई है परंतु सोसाइटियों में खाद नहीं पहुंच रही है। और उसका मुख्य कारण है कि जो निजी खाद विक्रेता हैं, उनकी खाद ब्लैक मार्केट में ऊंचे रेट में किसान खरीदने के लिए मजबूर हों। किसानों का शोषण करने वाली कोई सरकार है और खाद की कृत्रिम कमी कोई पैदा करने वाली सरकार है, तो ये छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार है। मेरी जानकारी में पिछले वर्ष इस समय तक जितनी यूरिया की सप्लाई हुई थी उससे ज़्यादा सप्लाई हुई है, डीएपी की जितनी सप्लाई हुई थी उससे ज़्यादा सप्लाई हुई है। आज भी राज्य सरकार के गोडाउनों में 3 लाख टन से ज़्यादा खाद स्टॉक में है, परंतु वो सोसाइटियों में नहीं पहुंच रही है और राज्य सरकार बार बार अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की बजाय केंद्र सरकार पर आरोप लगाना, ये सरकार का एक सगल बन गया है। ऐसा है, छत्तीसगढ़ राज्य को कलंकित कौन कर रहा है, ये तो पूरा देश और पूरी दुनिया जान रही है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कभी माफिया राज नहीं होता था। आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ में शराब माफिया कि जितना पैसा सरकार के खजाने में जमा हो रहा है उससे दुगना पैसा कांग्रेसियों और सरकार के व्यक्तिगत खजाने में जमा हो रहा है। रेत माफिया, समाचार पत्रों के पन्ने भरे पड़े हैं कि 15 जून से रेत की खुदाई समाप्त हो जाती है, परंतु हमारी ये सरकार कितनी पंगु है कि सरकार के जो शासकीय ओवर ब्रिजेस बने हुए हैं उनके खंबे के पास में रेत खोद दी गई है, जो बिजली के टावर हैं उनके पास में रेत खोद दी गई है और सरकार बोलती है कि हम उसको रिपेयर करेंगे, दोबारा बनाएंगे। अरे जो लोग खोद रहे हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जो रेत की खुदाई कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई किसके खिलाफ होती है? ट्रांसपोर्टर के खिलाफ। जो नदियों को हमारी प्रदूषित कर रहे हैं, जल प्रवाह को रोक रहे हैं उनके खिलाफ ये सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? सरकार में जंगल माफिया, 54 हाथियों की हत्या हो गई, अब तो तेंदुआ और लायन की भी हत्या हो रही है। हिरण और पोटरी ये तो अनगिनत हैं। जमीन माफिया कि लोगों की ज़मीनों पे किस प्रकार से कांग्रेस के लोग कब्जा कर रहे हैं, बंदरबाट चल रही है। अभी ये जो हमारे ये चिट फंड कंपनी वालों की जो संपत्ति जब्त की गई है उनको खरीदा किसने है, जरा उनके नाम उजागर करें। जो 100 करोड़ की संपत्ति है उसको 25 करोड़ रुपए में बेच दिया और खरीदने वाले भी सत्ता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये सब जंगल माफिया, जमीन माफिया, कोल माफिया, अभी हम समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं कि ईडी और इनकम टैक्स क्या कर रहा है। छत्तीसगढ़ से ऐसे राज्य में जहां पर जनता की भलाई के लिए पैसा इकट्ठा होना चाहिए, वहां पर हजारों करोड़ रुपए सत्ता पार्टी से जुड़े हुए लोगों के खाते में इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये सब ऐसा कौन सा है? छत्तीसगढ़ शांति का टापू कहलाता था। छत्तीसगढ़ में रायपुर जैसे शहर में 4-4, 5-5 हत्याएं हो जाती हैं। यहाँ पर भी उदयपुर की घटना को दोहराने की कोशिश होती है। तो छत्तीसगढ़ में शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। खाली सत्ता में बैठे हुए मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगे हुए हैं और छत्तीसगढ़ का बदहाल कर दिया, छत्तीसगढ़ को बेहाल कर दिया। देखिए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी हमेशा भारत माता हमारे लिए देश पहले है, फिर समाज है, फिर पार्टी है, फिर हम हैं। परंतु कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी पहले हैं, फिर राहुल जी हैं, फिर प्रियंका जी हैं। तो हम भारत माता हमारे लिए पहली है,
उसकी समृद्धि, सुजलाम सुफलाम भारत बने, इसके लिए भारत के कण कण में, भारत के व्यक्ति व्यक्ति में देशभक्ति की भावना जागृत हो, इसके लिए 15 अगस्त को पूरे देश भर में 75 लाख स्थानों पर तिरंगा झंडा फहराया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है और इसके माध्यम से केंद्र की सरकार ने तय किया है। इसके माध्यम से देशभक्ति की भावना जागृत हो और जितने जैसे अग्निवीर योजना है वो भी देशभक्तों की, नौजवानों की फौज तैयार करने के लिए है। और ये जो यात्रा है ये भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की स्थापना से लेकर चलने वाली यात्रा है, जिस यात्रा को लगातार भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है। यही तिरंगा यात्रा होगी, यही स्नेह यात्रा होगी। मुख्यमंत्री का दौरा रद्द क्यों होता है? किसी भी चीज पे, हर चीज पे प्रतिक्रिया व्यक्त करना, ये तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की छोटी मानसिकता है और आप लोगों से भी आग्रह है कि ये छोटी मोटी बातों पे प्रश्न भी नहीं होने चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का जो लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए जो कार्यक्रम होते हैं, संगठन की लगातार बैठकें होती हैं, ये एक सामान्य संगठन की बैठक होगी। कांग्रेस की सरकार जब 36 लाख लोगों को प्रधानमंत्री न्याय योजना का पैसा मिल रहा है तो धान सिर्फ 21 लाख लोगों का क्यों खरीदा जा रहा है? जो छोटा किसान है वो त्रस्त है क्योंकि उसको खाद नहीं मिल रही है, उसको बीज नहीं मिल रही है, उसके ज़मीन का रकबा नापा जा रहा है, मेड़ को काटा जा रहा है और छोटा किसान को धान बेचने के लिए भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है और उसको माफियाओं को धान बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। और ये सरकार खाली गाल बजाने का काम कर रही है कि हम रागी पैदा करेंगे। जरा बताएं तो, उन्होंने रागी का समर्थन मूल्य घोषित किया है, उन्होंने कहा है कि धान को छोड़कर बाकी जो पैदा करेंगे उसको हम अतिरिक्त 10,000 रुपये देंगे। जरा बताए ये सरकार कि अभी तक कितने लोगों को दिया है? गोबर खरीदने का तो बता दिए 3 लाख लोगों को हमने दिया। जरा बताए कि कितने लाख किसानों ने अभी तक फसल परिवर्तन किया है और उन्होंने 10,000 रुपये एकड़ उनको दिया है, कितने लोगों ने झाड़ लगाने का काम किया है? जरा ये बताए। आज ही मैं कैलकुलेशन कर रहा था कि 140 करोड़ रुपए 3 लाख किसानों के खाते में अगर गए हैं तो 4,500 रुपये एक किसान के खाते में होता है। अगर 2 साल में एक किसान, एक गोबर बेचने वाले के खाते में 4,500 रुपये गए हैं तो आप जरा हिसाब लगा लें कि 500 रुपये, 240 रुपये महीना गए हैं तो 240 रुपये तो मजदूर की एक दिन की मजदूरी होती है। और मेरी जानकारी में है कि 3 लाख लोगों में से 25,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके खाते में 1 लाख रुपए से ज़्यादा गया। भारतीय जनता पार्टी का संगठन का काम अनवरत चलने वाला काम है, लगातार चलने वाला काम है और ये काम लगातार चलते रहता है और चलेगा। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे संगठन की गतिविधियां और पोलिंग बूथ को कॉन्सेंट्रेट कर कर संगठन को मजबूत करने का काम चलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो देश विरोधी संस्थाएं हैं वो लगातार छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं, छत्तीसगढ़ में विभिन्न नामों से ज़मीनें मांग रही हैं, छत्तीसगढ़ में विभिन्न क्रियाकलाप कर रही हैं। सरकार के मंत्री भी उनको रिकमेंड कर रहे हैं, उनको अनुदान दे रहे हैं। तो आज ये सतर्कता की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों को भी इस बात से बचने की ज़रूरत है कि मंत्रियों के गलत निर्देशों को वो ना माने, नहीं तो आने वाला समय पर उनके लिए भी खतरे से भरा नहीं होगा। जरा एक आध जगह का विरोध है तो मुझे बता देंगे। मुख्यमंत्री लोगों से, मुख्यमंत्री जी उकसाकर, मुख्यमंत्री जी का जो पूरा भेंट मुलाकात कार्यक्रम है प्रायोजित है, आम कार्यक्रम नहीं है। और प्रायोजित कार्यक्रम में जो मुख्यमंत्री जी चाहते हैं वही लोग वहां पर पहुंचते हैं और इसलिए ये जो विरोध है ये प्रायोजित विरोध है। आत्मानंद स्कूल का पूरे प्रदेश में 30 लाख बच्चे पढ़ते हैं। आत्मानंद स्कूलों में सिर्फ 50,000 बच्चे पढ़ते हैं। 50,000 बच्चों के लिए 30 लाख बच्चों का भविष्य। मेरे ही विधानसभा में ऐसी 5 स्कूलें हैं जहाँ के शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर दिया गया, जहाँ पर 2 पाली में कर दिया गया। आत्मानंद स्कूल के लिए अलग से शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई है। जो वर्तमान इस्टेब्लिशमेंट है उसी में से शिक्षकों को ट्रांसफ़र कर कर पहुँचाया जा रहा है और इससे शिक्षा व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है और बिगड़ेगी। अंग्रेजी स्कूल खोलें, आत्मानंद स्कूल खोलें। छत्तीसगढ़ में कितनी स्कूल आपको मालूम है? 5 लाख स्कूलें हैं और ये कितनी स्कूल खुली हैं? 150। तो 5 लाख स्कूलों में 150 स्कूल खोलने से नहीं होगा। सभी स्कूलों को उसी स्टैंडर्ड का, आप तो, हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि
कि समाज में विभेद समाप्त हो और सब बच्चे अपने आप को बराबर माने। तो आप तो विभेद पैदा कर रहे हैं और विभेद पैदा कर कर बच्चों में भी आपस में जो वैमनस्यता है वो आप पैदा कर रहे हैं।